हेलो गाइस, ये 2022 यूपीएससी में आए गए क्वेश्चन तो आप खुद रीड कर लो। देखो, मैं इतना पास से वो कर रही हूँ। भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की वाणिज्य फर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था और सही है। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो अपने को आंसर क्या मिला इसमें? जो आंसर मिला बी मिला है। तो बी मिला था अपन इसमें, ये जो दिख रही है ना शीट, ये जो शीट है इसके अंदर अपन या नाम वगैरह सब अपने आप भरना शुरू कर देना भाई। और फिर अपन इसमें देखो, ये बी, तो अपन इसे बी में गोला बनाएंगे ऐसे। तो ये जो गोला है ना, ये गोला ऐसा बनना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ ना आपको। कभी कभी आपको आंसर तो सही होता है आपका, और गोला बनाने में आप जो ये करते हो ना, बबल्स भरने में, ये जो एक सर भी बता रहे थे, दृष्टि कोचिंग वाले सर भी यही बोल रहे थे कि ये जो है ना, इसमें मिस्टेक मत कर देना कभी तुम। मैं सबके इंटरव्यू सुनती रहती हूँ, है ना। आप लोग भी सुनते रहा करो सब कोचिंग के बारे में। अगर टाइम मिले तो जानकारी रखो। और ये शीट मैंने मीशो से मंगवा ली थी, बहुत पहले ही मंगवाई थी, अच्छी आई। देखो इतनी सारी शीट है, अभी तो प्रैक्टिस खूब करो। और यहाँ नाम वगैरह भरना अपना, जब भी क्वेश्चन करने बैठो, बहुत कम टाइम रहा है आपके पास। बहुत से लोग तो फॉर्म नहीं भर पाए, बहुत कम टाइम रहा है। और आप लोग ऐसे तैयारी करो। नंबर आने की अलग बात है, पर अपने आप को तैयार तो अच्छा रखो। अब क्वेश्चन एक तो कर लिया अपन ने, अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिसमें कामगार नियुक्त हैं, औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। 2022 यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें है, क्या बताया, ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसा बताया ना, इसमें सी बताया, श्रम ब्यूरो, है ना। तो सी है, तो अपन इसमें चलेंगे और इसका डिटेल आप पढ़ लो। ये क्या लिखा है, ये वाला सारा आपको पढ़ लेना है। ऐसी फैक्ट्रियाँ जिसमें कामगार नियुक्तों को उसमें संबंधित औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को श्रम ब्यूरो संकलित करता है। इसके अतिरिक्त यह उद्योग के संगठित और असंगठित क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्थिति, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जैसे इसके कार्य को श्रम, खुफिया श्रम अनुसंधान तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कौन सा है, 1948 के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन अध्ययन के रूप में बांटा जाता है। यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यालय है, जिसे 1 अक्टूबर 1946 में स्थापित किया गया था। जैसे अपन डिटेल पढ़ लेंगे, पर इसके अंदर क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ होगा तो आप बता पाओगे। श्रम ब्यूरो क्या लिखोगे, श्रम ब्यूरो सी है, फटाक से अपन सी भरेंगे इसमें। ये सी, ये सी है ना, ये सी भरना है कैसे आप देख ही लो। देख लो, मैं भर रही हूँ, ये आप देख लेना, है ना। बिल्कुल, अगर होगा कि आपको सब कुछ भरने के बाद आपने अगर ये बनाने में गलती करते हो, इससे डार्क भरा है मैंने, है ना, और बहुत अच्छा डार्क भरना है, HB पेंसिल से भरना है आपको। 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, कल प्रॉमिस किया था ना कि वर्कलोड ज़्यादा, पर आज तो करा ही दिए मैंने आपको, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा क्या वीडियो चल रहा भी है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं एकदम से स्तब्ध रह गई, मैंने कहा ये मेहनत भी कर रही हूँ, क्या पता वीडियो बन भी रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है।
तो अपने को कौन सा सही दिख रहा है? यहाँ पे व्याख्या में था, किसी संगठन या कंपनी के द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में कथन वन सही है। पूंजीगत व्यय का उपयोग किसी कंपनी के द्वारा नई परियोजनाओं तथा निवेश में किया जाता है, अर्थात नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय होता है। उपकरण को प्राप्त करने पूंजीगत व्यय सामान्यतः किसी कंपनी के द्वारा संपत्ति, भवनों, प्रौद्योगिक उपकरणों को प्राप्त करने, अपग्रेड करने तथा बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली धनराशि है। देखो, मैं इसलिए कि आप खुद भी रीड कर सको इसलिए मैं वीडियो धीरे धीरे चला रही हूँ। अब इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ए बन रहा है ना। केवल एक में है, कई औद्योगिकी प्राप्त करना, नई औद्योगिकी। क्या लिखा है ये? देखो, मैं आपको कोई दिखा रही हूँ यहाँ से, है ना, ऊपर एक कैमरा कर रखा है। नई औद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ए है, अपन इसमें चल के और ए भरेंगे। ये भर दिया पर ए। इतना अच्छा सा भरेंगे कंप्यूटर को लगे कि हाँ अपन ने भर दिया। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ अगर गलती कर दी, और फास्ट तरीके से भरना है आपको। ये तो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन एक पेज पे लिख करके ऐसी कॉपी बनानी है आपको, और फटाक से 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी कर सको करना है ना। ये करा दिए मैंने आपको, और आप देख सकते हो कि ये यूपीएससी की ही है, ये है ना, IAS यूपीएससी के से ही पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। और इस तरह से आप याद कर लेना, और कल करवाते फिर और क्वेश्चन आपसे, कल और करवाऊँगी मैं ना। इस तरह से तैयारी करनी है, और डिटेल में और अच्छे से तैयारी करवाएंगे। अच्छा, गुड नाइट, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कराऊंगी 2022 के क्वेश्चन आंसर, तो वो मैंने आज करवा दिया आपको, ठीक। टेक केयर।